Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is characteristics of public opinion. Okay, जनमत की विशेषताएं. What is public opinion? ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या होती है. What is जनमत? ओके ये हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है कि जनमत क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार जनमत के बारे में फिर से बता देती हूँ. एक्चुअल में पब्लिक ओपिनियन इज ए कॉन्शियस ऑफ जजमेंट अराइव्ड थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. ओके व्यूटर के अनुसार अगर हम देखें तो जनमत मत के अथवा एक निर्णय होता है जो तथ्यों के आधार पर संघर्ष और विचार विमर्श के द्वारा दिया जाता है. ओके इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जनमत और अफवाह मतलब र्यूमर दो पृथक धारणाएं हैं. जनमत के पीछे कुछ तथ्य जरूर होते हैं. ओके इन द वर्ड ऑफ द जॉन डेवी, जनमत क्या है? एक निर्णय है जो जनता का निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाया गया अथवा स्वीकार किया जाता है तथा जिसका संबंध सार्वजनिक विषयों से होता है. पब्लिक ओपिनियन इज अ जजमेंट which if formed and entertained by those who constitute the public and is about public affairs. Okay. जनमत की प्रमुख विशेषताएं. These are the all points of characteristics of public opinion. नंबर 1, बड़े जन समुदाय का विचारपूर्वक निर्णय. सेकंड, नैतिक मूल्यों का समावेश. थर्ड पॉइंट, स्थिरता. फोर्थ, बहुमत. फिफ्थ, विचार विमर्श का तत्व. 6, सामाजिक उपाय. 7, सार्वजनिक हित. 8, व्यक्तिगत व्यवहार. 9, संगठन. ओके नंबर 1, बड़े जन समुदाय का विचारपूर्वक निर्णय. जनमत का तात्पर्य किसी एक या कुछ व्यक्तियों के मत से नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध एक बड़े जन समुदाय के विचारपूर्वक निर्णय से होता है. इस प्रकार जनमत एक सामूहिक घटना है. ओके नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग. गिन्सबर्ग का कथन है जनमत एक सामाजिक उपज है क्योंकि इसका निर्माण बहुत से मस्तिष्कों की पारस्परिक क्रिया से होता है. इसका अर्थ यह नहीं होता कि किसी विषय से संबंधित जनमत हमेशा सर्वोत्तम ही होता है. कभी कभी तो इसे बिल्कुल तर्कहीन और आश्चर्यजनक रूप से वास्तविकता के विपरीत भी देखा जा सकता है. नंबर 3, जनमत में अधिक स्थिरता नहीं होती है. जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, एक ही विषय से संबंधित जो भी समृद्ध जनमत होता है बदलता रहता है. अक्सर परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुए बिना ही जनमत बदल जाता है. नंबर 4 पॉइंट, जनमत का तात्पर्य केवल बहुमत से नहीं होता है. जब तक अल्पसंख्यक लोग भी अधिक व्यक्तियों के द्वारा दिए गए मत में कुछ विश्वास ना करने लगे,
तब तक इसे जनमत नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि जनमत का संबंध सार्वजनिक हित से होता है, जबकि बहुसंख्यक लोगों का मत अक्सर अपने हितों और पूर्वाग्रहों से संबंधित होता है। इसके पश्चात भी यदि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा दिए गए विचार को अल्पसंख्यक लोग अपने कल्याण के लिए भी उपयोगी समझने लगे तो यही जनमत बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है विचार विमर्श का तत्व। जनमत में विवाद और विचार विमर्श का तत्व हमेशा निहित रहता है। जब तक कोई मत विचारपूर्वक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसे जनमत नहीं कहा जा सकता। ओके, नेक्स्ट है जनमत समाज के नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक विशेषताओं से सबसे अधिक प्रभावित होता है। किसी विषय के बारे में जनमत चाहे पक्ष में हो अथवा विपक्ष में, इसे नैतिक मूल्यों के आधार पर ही न्यायपूर्ण दिखाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थाएं, संगठन। जनमत क्योंकि सामान्य जनता की स्वीकृति है, इसलिए यह शक्ति के रूप में विभिन्न संस्थाओं और वैयक्तिक व्यवहारों को प्रभावित करता है। जनमत की अवहेलना करके कोई भी समुदाय अपने को संगठित नहीं रख सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जनमत निर्माण की प्रक्रिया। ओके, प्रोसेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। विभिन्न विद्वानों ने जनमत निर्माण की प्रक्रिया को अनेक स्तरों के माध्यम से स्पष्ट किया है। यह स्तर स्पष्ट करते हैं कि किसी विषय अथवा समस्या पर जनमत का निर्माण किस प्रकार होता है। वास्तव में जनमत निर्माण प्रमुख रूप से 3 स्तरों से समृद्ध है। नंबर 1, किसी समस्या का प्रादुर्भाव। नंबर 2, विषय के पक्ष और विपक्ष में विचार विमर्श। तथा नंबर 3, एक सामान्य मत का निर्माण। ओके, सर्वप्रथम जब कोई समूह या समुदाय किसी विषय को महत्वपूर्ण जब इस विषय अथवा समस्या के प्रति लोग जागरूक होने लगते हैं तो अपने अपने ढंग से वे इसे परिभाषित करते हैं तथा इसके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने लगते हैं। जब समस्या का रूप स्पष्ट हो जाता है तो दूसरे स्तर में इस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया आरंभ होती है। कोई व्यक्ति समस्या से सहमत होता है, कोई असहमत होता है, कोई इसके पक्ष से बहुत से प्रमाण एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित करता है तो कोई व्यक्ति उनका खंडन भी करता है। विभिन्न प्रकार के पत्र, संपादकीय टिप्पणियों, कार्टूनों तथा भाषणों के द्वारा विषय के पक्ष और विपक्ष में व्यक्ति अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी तो किसी विषय से संबंधित विवाद इतना गहरा और महत्वपूर्ण बन जाता है कि किसी हद तक पहुंचने के लिए सरकार को जनमत संग्रह भी कराना पड़ता है। वास्तव में विचार विमर्श जब काफ़ी हो जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करने लगते हैं। यही जनमत निर्माण का तीसरा और अंतिम स्तर है। इस स्तर में एक ऐसी सामान्य प्रवृत्ति ट्रेंड विकसित हो जाती है जिसमें बहुत से व्यक्तियों के समान विचारों का समावेश होने के कारण अन्य लोग भी उसे स्वीकार करने लगते हैं। किसी विषय से समृद्ध यह प्रवृत्ति सहमति की भी हो सकती है और असहमति की भी। इस प्रवृत्ति को हम एकमत कॉन्शियस की स्थिति कहते हैं। यही एकमत वास्तव में जनमत कहलाता है। ओके,
यद्यपि उपर्युक्त स्तर जनमत निर्माण के अनिवार्य स्तर हैं, लेकिन सभी समाजों और सभी युगों में इनका रूप एक जैसा नहीं रहा। उदाहरण के लिए सैकड़ों वर्ष पहले के ग्रामीण समुदायों और आज के अनेक प्राथमिक समूह में यह परंपरा रही है कि समूह के सभी सदस्य एक स्थान पर एकत्रित होकर बहुत शीघ्र ही किसी सामान्य निर्णय पर पहुंच जाते थे। इसके विपरीत आज के जटिल, औपचारिक तथा बड़े बड़े समुदायों में व्यक्ति केवल अपने नगर, प्रांत और देश की समस्याओं पर ही विचार विमर्श नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों में भी रुचि लेता है। स्वाभाविक है कि इतने व्यापक विषय पर जनमत का निर्माण होने से कभी कभी अनेक वर्ष तक लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त साम्यवादी देशों की अपेक्षा प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाने वाले देशों में जनमत निर्माण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। साम्यवादी समाज में विचार विमर्श कितना भी हो, लेकिन समस्या का अंतिम हल प्रशासकीय सत्ता द्वारा दिया जाता है, जो शीघ्र ही जनमत का रूप ले लेता है। इसके विपरीत प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनमत का निर्माण अंतिम रूप से जनसामान्य द्वारा ही होता है। अक्सर इसकी अभिव्यक्ति मताधिकार के समय होती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट डे पर जनमत निर्माण के साधन, मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।